साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और घृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। साथियों, इस श्लोक में बुद्धि और घृति शब्द किन तत्वों के वाचक हैं तथा उनके गुणों के अनुसार तीन प्रकार के भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक सुनने के लिए कहने का क्या भाव है। मित्रों, बुद्धि शब्द यहाँ निश्चय करने की शक्ति विशेषण का वाचक है। साथियों, इसे अंतःकरण भी कह सकते हैं। 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में जिस ज्ञान के 3 भेद बतलाए गए हैं वह बुद्धि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान यानी बुद्धि की वृत्ति विशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है। मित्रों, 18वें श्लोक में ज्ञान शब्द कर्म प्रेरणा के अंतर्गत आया है और बुद्धि का ग्रहण करण के नाम से कर्म संग्रह में किया गया है। यही ज्ञान का और बुद्धि का भेद है। यहाँ कर्म संग्रह में वर्णित वर्णों के और कारणों के साहित्य सात्विक, राजस, तामस भेदों को भली भांति समझाने के लिए प्रधान करण बुद्धि के 3 भेद बतलाए गए हैं। मित्रों, घृति शब्द धारणा करने की शक्ति विशेष का वाचक है। साथियों, यह भी बुद्धि की ही वृत्ति है। मनुष्य किसी भी क्रिया या भाव को इसी शक्ति के द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण करता है। इस कारण वह करण के ही अंतर्गत है। 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षणों में घृति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इससे यह समझने की गुंजाइश हो जाती है कि घृति केवल सात्विक ही होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। इसके भी 3 भेद होते हैं। यही बात समझाने के लिए इस प्रकरण में घृति के 3 भेद बतलाए गए हैं। साथियों, यहाँ गुणों के अनुसार बुद्धि और घृति के 3 भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धि तत्व के और घृति तत्व के लक्षण जो सत, रज और तम इन तीनों गुणों के संबंध से 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण रूप से और अलग अलग बतलाया है। अतः सात्विक बुद्धि और सात्विक घृति को धारण करने के लिए तथा राजस तामस का त्याग करने के लिए तुम इन दोनों तत्वों के समस्त लक्षणों को सावधानी के साथ सुनो। धन्यवाद, शुक्रिया।